आज की साधना में आप सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। सभी वीडियो ऑन कर लें। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। सहज होकर बैठ जाएं। आंखों को बंद कर लें। आज की साधना की शुरुआत कपालभाति से। कपालभाति करें। कपालभाति के स्ट्रोक नाभि चक्र पर स्ट्रोक लगाते हुए कपालभाति करें और प्रत्येक स्ट्रोक से उठने वाली संवेदनाओं का एहसास करें। प्रत्येक स्ट्रोक से जो संवेदनाएं नाभि चक्र में उठ रही हैं, उन संवेदनाओं का एहसास करें। प्रत्येक स्ट्रोक के साथ जो परिवर्तन, जो संवेदनाएं जागृत हो रही हैं, उन संवेदनाओं को महसूस करें। लगातार प्रत्येक स्ट्रोक के साथ जागृत होती हुई संवेदनाओं का एहसास। और इन संवेदनाओं के साथ आती हुई एनर्जी को महसूस करें। प्रत्येक स्ट्रोक के साथ जो एनर्जी आपके अंदर जागृत हो रही है, उस एनर्जी का एहसास करें। लगातार इस प्रकार स्ट्रोक लगाते रहें। जबरदस्ती नहीं करनी है। प्रत्येक स्ट्रोक सहज होकर लगाएं और जितने स्ट्रोक आराम से लगा सकते हैं उतने ही लगाएं। अपनी क्षमता से ऊपर कुछ नहीं करना है। अगर 10 स्ट्रोक में थक जाते हैं तो 10 स्ट्रोक ही लगाएं और अगर 500 स्ट्रोक लगा सकते हैं तो 500 स्ट्रोक लगाएं। सबकी अपनी अपनी क्षमताएं हैं। कोई भी कार्य क्षमता से ऊपर ना करें। धीरे धीरे गहराई में डूबते जाएं। स्ट्रोक लगाने बंद कर दें और सहज होते जाएं। स्ट्रोक लगाना बंद कर देंगे और सहज होते जाएंगे। सरल होते जाएंगे। सहज और सरल होते जाएं। सहज होते जाएं, सरल होते जाएं।
और लगातार महसूस करें कि परमात्मा की ऊर्जा आपके सहस्त्रार चक्र से पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है। पूरा शरीर इस ऊर्जा से भरता जा रहा है। आपका शरीर, आपका मन, आपके भाव, आपके विचार सब शांत होते जा रहे हैं और एक गहरी शांति में डूबते जाएं। जो परमात्मा की ऊर्जा आ रही है, उसको महसूस करते हुए अनंत शांति में डूबते जाएं। विश्वास के साथ यदि उस परमात्मा में विश्वास करते हैं, इस ऊर्जा से गहराई से जुड़ जाते हैं। लेकिन विश्वास से भी गहरी है आस्था। अगर किसी के प्रति आस्था हो जाए तो विश्वास की पावर कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और विश्वास से जो श्रद्धा पैदा होती है, वह आपको तेजी से परमात्मा की ओर ले जाती है। ध्यान की गहराई में तेजी से आप जाने लगते हैं। तो विश्वास से भी गहरी है आस्था। कितनी गहरी आस्था रखते हैं आप उस परमात्मा के प्रति, अपने गुरु के प्रति। उतनी ही आस्था से आप तेजी से आगे बढ़ते चले जाते हैं। जहाँ आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, वहीं परमात्मा जागृत हो जाता है। आस्था और श्रद्धा और विश्वास के साथ लगातार आगे बढ़ते जाएं। लगातार आगे बढ़ते जाएं। और पूर्ण गहराई में डूबते जाएं। और आस्था की नहीं जाती, आस्था तो स्वयं प्रकट हो जाती है। जब हम विश्वास करते हैं तो जागृति की शुरुआत होती है। और फिर आस्था विश्वास बढ़ता चला जाता है। और जैसे जैसे आस्था विश्वास बढ़ता चला जाता है, आप लगातार उस परमात्मा के नजदीक होते चले जाते हैं। लगातार ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। ये जो ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित हो रही है, पूरा शरीर इस ऊर्जा से भरता जा रहा है। आपके शरीर में ऊर्जा की तरंगें जागृत हो रही हैं। आपके शरीर में कंपन, झंझनाहट, शीतलता की लहरें और भी इसके अलावा बहुत सी क्रियाएं आपके अंदर जागृत हो रही हैं। सूक्ष्म रूप में अनंत क्रियाएं आपके अंदर जागृत हो रही हैं,
जो आपके रोगों को खत्म कर रही हैं, आपके मानसिक तनाव को खत्म कर रही हैं, आपके समस्त नकारात्मक भावों को खत्म कर रही हैं। लगातार ये ऊर्जा आपके समस्त नकारात्मक भावों को खत्म करती जा रही है। आपके दुख, कष्ट, सभी समस्याएं इस ऊर्जा से नष्ट होते जा रहे हैं। आस्था गहरी और गहराई में ले जाती है, लेकिन आस्था को कर नहीं सकते। आस्था को जबरदस्ती हम पैदा नहीं कर सकते। विश्वास को तो हम जबरदस्ती पैदा कर सकते हैं। किसी भी मान्यता को हम स्वीकार कर सकते हैं। विश्वास कर सकते हैं कि सामने वाला सही कह रहा है, लेकिन आस्था को हम प्रकट नहीं कर सकते। जबरदस्ती हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते। आस्था तो स्वयं प्रकट होगी, जैसे प्रेम स्वयं प्रकट होता है। हम प्रेम को जबरदस्ती प्रकट नहीं कर सकते। किसी के भी प्रति अगर प्रेम होगा तो वो जबरदस्ती नहीं हो सकता। प्रेम सहज और सरल स्वयं प्रकट होता है। ठीक ऐसे ही आस्था भी स्वयं प्रकट होती है। और स्वयं की जागृति से होती है। प्रेम बुद्धि के स्तर पर नहीं किया जा सकता। विश्वास बुद्धि का कार्य है, लेकिन प्रेम आत्मिक चेतना का कार्य है। आत्मिक चेतना से जुड़ने का कार्य है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब कोई गहरे प्रेम में पड़ जाता है तो वह सब कुछ भूल जाता है। ऐसे ही जब आस्था होती है तो वो भी सब कुछ भूल जाता है। सिर्फ और सिर्फ परमात्मा बचता है। जैसे प्रेम में केवल प्रेमी और प्रेमिका होते हैं, ऐसे ही आस्था में भक्त और भगवान होते हैं। साधक और परमात्मा होता है। ऐसी गहराई जब आपके अंदर उतरती है तो आप अनंत गहराई में डूबते जाते हैं। जैसे प्रेम की परिकल्पना करने वाला जब आंख बंद करके बैठता है तो पूर्ण रूप से उस प्रेम के भावों में डूबता चला जाता है। ऐसे ही जब परमात्मा के प्रति आस्था जागृत होती है, गुरु के प्रति आस्था जागृत होती है, तो गुरु के एक एक शब्द में हम डूबते चले जाते हैं और परमात्मा की ऊर्जा से जुड़ते चले जाते हैं। अनंत ऊर्जा का प्रवाह हमारे अंदर दौड़ने लगता है
और हमारे अंदर चमत्कार घटित होने से हो जाते हैं। ऐसे चमत्कार जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे गहरे चमत्कार इस ऊर्जा से जागृत होते हैं, चाहे फिर वो शारीरिक चमत्कार हो या मानसिक चमत्कार हो या आत्मिक चमत्कार। ऐसी गहरी ऊर्जा में आप डूबते जा रहे हैं। वो परमात्मा की ऊर्जा लगातार बढ़ती जा रही है। गहराई में डूबते जाएं, अनंत ऊर्जा की गहराई में डूबते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। जो ऊर्जा की तरंगे बढ़ रही हैं, जो ऊर्जा की तरंगे आ रही हैं, उन तरंगों को महसूस करते जाएं। और इन तरंगों से अद्भुत घटनाएं आपके अंदर घट रही हैं। जो अंदर घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं के प्रति साक्षी रहें। दृष्टा बनकर उन घटनाओं को देखते हुए आगे बढ़ते जाएं। गहराई से डूबते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। जीवन में बहुत बार बहुत से गुरु मिलते हैं, बहुत से मास्टर मिलते हैं और बहुत कुछ सिखाते हैं, और हम उन सब की बातों पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन श्रद्धा, आस्था कहीं एक जगह पैदा होती है, और फिर वो जहां पैदा हो जाती है, फिर वहां से डिगता नहीं मनुष्य। उसका भटकाव रुक जाता है, पूरे जीवन का भटकाव ठहर जाता है, एक जगह रुक जाता है। जीवन की दौड़ रुक जाती है, और जब जीवन की दौड़ रुक जाती है, एक जगह ठहर जाते हैं, तो वह सब कुछ घटित होता है जिसकी आप कल्पना करते हैं, जिसके बारे में आप सोचते हैं। वो सब कुछ प्रकट होता चला जाता है। और जैसे जैसे आस्था और श्रद्धा बढ़ती चली जाती है, आप गहराई में डूबते जाते हैं, और बिना कुछ कहे सब कुछ होता चला जाता है। तुमको तो केवल और केवल बैठना है, सहज होना है। और जैसे ही आप सहज होते हैं, अपने हृदय के पट खोलते हैं, हृदय का दरवाजा उस परमात्मा के लिए खोलते हैं, तो वो परमात्मा का प्रकाश आपके अंदर जागृत होना शुरू हो जाता है। क्योंकि वो प्रकाश तो आपके आसपास ही आपको दस्तक दे रहा है। जरूरत है केवल दरवाजा खोलने की। इस विश्वास रूपी दरवाजे को, इस श्रद्धा रूपी दरवाजे को, इस आस्था रूपी दरवाजे को जैसे ही आप खोलते हैं, सूर्य की धूप आपके अंदर प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। और अगर विश्वास का पर्दा, दरवाजा लगातार बंद रहेगा, तो धूप अंदर नहीं आती,
दरवाजे धूप को रोक देते हैं, प्रकाश को रोक देते हैं। इसलिए अपने मन के समस्त दरवाजों को खोल दें, पूरी तरह से सहज हो जाएं, क्योंकि यहाँ कोई चतुराई, कोई बुद्धि की कल्पना नहीं चलती। यहाँ तो पूर्ण सहज होना ही पड़ेगा, पूर्ण सहजता में प्रकट होना ही होगा। और जैसे जैसे पूर्ण सहजता आपके अंदर प्रकट होती जा रही है, आपके आय में डूबते जा रहे हैं, अनंत ऊर्जा का प्रवाह आपके अंदर बढ़ता जा रहा है, आपके अंदर कंपन, तरंगे, झंझनाहट पैदा होती जा रही है। सूर्योदय तो रोज होता है, रोजाना सूर्य लगातार जागृत हो रहा है और पूरे संसार को प्रकाशित कर रहा है। लेकिन फिर भी बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनमें ऐसा दरवाजा है जहां धूप एक क्षण के लिए भी अंदर प्रवेश नहीं करती। तो ऐसे ही दरवाजे आपने अपने अंदर पैदा किए हुए हैं, और ये दरवाजे संस्कार और मान्यताओं के दरवाजे हैं, आपके भावों के दरवाजे हैं। इन सभी दरवाजों को खोल दें, अपने संस्कार और मान्यताओं का त्याग कर दें। क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, सबका त्याग कर दें। अपूर्ण साक्षी होकर दृष्टा बनकर आगे बढ़ें। लगातार इस ऊर्जा का प्रवाह जो आपके अंदर बढ़ता जा रहा है, इस ऊर्जा के प्रवाह को देखते हुए लगातार आगे बढ़ते जाएं, लगातार आगे बढ़ते जाएं, अनंत गहराई में डूबते जाएं और सूर्योदय का एहसास करें जो आपके अंदर जागृत हो रहा है। अनंत गहराई में इस प्रकाश को महसूस करते हुए लगातार डूबते जाएं। यह अनंत प्रकाश आपके अंदर जागृत हो रहा है। लगातार गहराई में डूबते जाएं, गहरी चेतना में डूबते जाएं और जो कुछ घटित हो रहा है उसको महसूस करते जाएं। कोई निर्णय नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है, कोई निर्णय नहीं। किसी भी दृश्य पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, क्योंकि अगर निर्णय करने लगते हो तो तुम स्वयं अपने दरवाजे को बंद कर देते हो। जो जागृति है उसका दरवाजा स्वयं बंद हो जाता है जैसे ही आप किसी घटना पर निर्णय देने लगते हैं। तो इस आस्था के मार्ग पर ध्यान की गहराइयों में कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई बुद्धि का प्रयोग नहीं। सही है या गलत, जो भी प्रकट हो रहा है केवल एक फिल्म की तरह देखते हुए, एक पिक्चर की तरह देखते हुए आगे बढ़ते जाएं। और जो संवेदनाओं की गहराई आपके अंदर जागृत हो रही है उन संवेदनाओं को महसूस करते जाएं।
लगातार इन संवेदनाओं को महसूस करते जाएं। लगातार गहराइयों में डूबते जाएं। अनंत गहराइयों में डूबते जाएं। लगातार गहराइयों में डूबते जाएं। अनंत गहराइयों में ऊर्जा के साथ डूबते जाएं। ऊर्जा अंदर जागृत हो रही है।
जो ऊर्जा, जो एनर्जी जागृत हुई उसका एहसास करें। इस एनर्जी की तरंगों को फील करें कि पूरे शरीर में जागृत हुई हैं, और इन तरंगों को महसूस करते हुए चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। दो गहरे लंबे सांस भरें। दो गहरे लंबे सांस भरें। श्वास के प्रति सचेत हों। सांसों का एहसास करें। हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं, और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।